नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने लिंग, लैंगिकता, काम और कामुकता के बारे में पढ़ा था। साथ ही भारतीय समाज में जो लैंगिक भेदभाव है उसके प्रमुख क्या क्या कारण हैं, इनमें कुछ प्रमुख कारणों को देखा था। और आज की इस क्लास में हम जो अन्य प्रमुख कारण हैं उनको देखने का, समझने का प्रयास करें। पिछली क्लास में हमने लैंगिक भेदभाव के प्रमुख 4 कारणों को देखा था, जिसमें सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, शैक्षिक कारण और आर्थिक कारक को देखा था। इसके बाद में आज की क्लास में हम मुख्य रूप से राजनीतिक, धार्मिक और शारीरिक कारक कौन कौन से हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारक। हमें पता है कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही जो है एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था चली आ रही है और इसके कारण स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के जो पद है और आर्थिक अधिकार है उनसे वंचित रखा गया है। और इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे जब स्त्रियों ने राजनीति में सक्रिय सहभागिता निभाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें किसी पुरुष का आश्रय लेना ही पड़ा था, चाहे वह रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्तान आदि आदि क्यों नहीं हो। राजनीतिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों की भूमिका को उसके लिंग के कारण प्राय नकार दिया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता जो है नहीं होने का जो कारण है, वे अपने शोषण और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में महिलाएं सक्षम नहीं हो सकी है। इससे क्या हुआ कि शक्ति तथा सत्ता पर पुरुषों का ही पूर्णतया नियंत्रण रहा। और आज भी हम राजनीति के क्षेत्र में यदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखें तो वे अति न्यून हैं, और जो महिलाएं राजनीति में हैं उनमें से अधिकांश को पुरुष हम कह सकते हैं एक रिमोट या कठपुतली की भांति चलाता है, जिससे जो लिंगीय शक्ति का संतुलन है वो वास्तव में बिगड़ता जा रहा है। इसी प्रकार से हम धार्मिक कारणों को देखें तो हमें पता है कि हमारे भारतीय समाज में धर्म का महत्व हर युग में, हर समय में रहा है और आज भी है। यानी धर्म का महत्व बहुत अधिक है। साक्षर, असाक्षर, जो धनवान है, जो निर्धन है, ये सभी धर्म सम्मत और जो मान्य व्यवहार हैं उनके प्रति आस्था हम भारतीय रखते हैं। हमारे धर्मों में तमाम प्रकार की विकृतियां भी आई है समय के साथ साथ, और प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे धर्मशास्त्र है और धर्म ग्रंथ है उनकी अपने हिसाब से मनचाही व्याख्या और अपने जो अर्थ है उसको अपने हितों की पूर्ति हेतु कर रहा है। और शास्त्र और जो धर्म ग्रंथ है उनमें लिखी हुई जो बातें हैं उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में उसे हम नहीं देख के उसको आज भी अपनी जो है आवश्यकताओं की पूर्ति या लालच जो भी कह दें उस रूप में देखते हैं। तो उसकी जो व्यवहारिकता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें वास्तव में धर्म को अपनाना चाहिए और धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई चीज़ें हैं उनको अपनाना चाहिए। और केवल इसलिए नहीं कि जैसा लिखा है वही और उसी रूप में हम उसको स्वीकार करें। आज भी जो मनुस्मृति है इसके इस वचन की बारीकी से पूजा करने या जो है आदर करने वाले घर में देवता का वास होता है, उसके स्थान पर अनेक बार हमने देखा है कि एक उसमें प्रसंग आता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल हैं ताड़ना के अधिकारी का जो दृष्टांत है वो देते हुए नहीं थकते हैं। परंतु इन धर्म ग्रंथों में यदि हमारी सच्ची आस्था है तो इन प्रसंगों को उस विशिष्ट संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में ही हमें देखना चाहिए और इनका सामान्यकरण हमें नहीं करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि आदि जितने भी धर्म हैं, इन धर्मों में इसी प्रकार की विसंगतियाँ और जो क्रियाकलाप है
उसमें स्त्रियों की उपेक्षा होने से लिंग को आधार बनाकर शक्ति का संतुलन वास्तव में बिगड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से हम शारीरिक कारणों को समझने का प्रयास करें तो स्त्रियों को प्राय पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक रूप से कमजोर माना गया है और ये अभी भी हम स्वीकार करते हैं कि नहीं, महिला है। इसी कारण से जो स्त्रियां हैं उनकी मनोवृत्ति भी स्वयं को अबला समझने की हो गई है और स्त्रियों को शारीरिक रूप से जो कमजोर मानकर उनको उपेक्षा हम समाज द्वारा कर दिया जाता है। यद्यपि आज की जो स्त्रियां हैं उन्होंने चाहे भारत हो चाहे दुनिया के दूसरे देश हो, उसके प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने बौद्धिक क्षमता के साथ ही शारीरिक सक्षमता का भी परिचय दिया है। और हमारा इतिहास भी वीरांगनाओं की जो प्रेरक कहानियाँ और प्रसंग है उनसे भरा हुआ है। फिर भी आज शारीरिक रूप से स्त्रियों के समकक्ष देखने का दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाया है और इस प्रकार शारीरिक कारक तथा जो लिंग है उसके मध्य शक्ति संबंध है। इसके हम आज के समय में उदाहरण दें तो दुनिया भर में जो कट्टरता लिए हुए देश हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, उन देशों में भी हम देखें, जैसे हमारा पड़ोस का देश पाकिस्तान का ही हम उदाहरण लें तो वहाँ पर महिलाओं पर इस्लाम के नाम पर बहुत सारी जो है प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मलाला यूसुफजई और इस प्रकार के बहुत सारी जो किशोरियाँ हैं, नवयुवतियाँ हैं, वो इन सब से बाहर निकलकर अपने आप को जो महिला का बनाया ढांचा है, महिला के रूप में या स्त्री के रूप में, उससे बाहर आकर एक विशिष्ट प्रकार की क्षमता का प्रदर्शन करती हैं और समाज के सभी वर्ग और सभी लोगों को प्रेरित भी करती है। इस प्रकार से हम देखें तो लिंग, लैंगिकता और जो कामुकता है, इसी के इर्द गिर्द लिंग की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि लिंग के प्रति आकर्षण, जिसे हम काम या कामुकता के नाम से जानते हैं, वो हमेशा रहा है। तो इस प्रकार से हमने मुख्य रूप से 4 कारक कल पढ़े थे और आज ये 3 कारक। और आज का होमवर्क आप ले लीजिए कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव है, उसके प्रमुख क्या कारण हैं, इनको समझाइए। तो अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके बात करेंगे। तब तक थैंक यू।